हेलो गाइस, तो चलिए आज हम फिर चलते हैं शिवनंदिनी के घर। क्या कर रही है हमारी शिवनंदिनी? तो हमारी शिवनंदिनी हो जाती है बढ़िया सी रेडी, बहुत अच्छी साड़ी पहनकर। अच्छी लग रही थी, मतलब मेकअप भी अच्छा किया था, अच्छी लग रही थी। साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है और वो जा रही होती है अपने टीका लगवाने पति के साथ। बारिश बंद हो रही होती है तब, क्योंकि बारिश हो रही होती है वो ब्लॉग भी नहीं बना पाती है। इसके बाद वो हम सब के साथ शेयर करती है अपना डेली रूटीन। अच्छे से अपना टीका वीका लगवा कर आ जाती है। आज उसने बनाया है पति के पसंद का खाना, पूरी सब्जी। पूरी सब्जी बनाती है वो, तो पति जितनी बार खाता है इतनी भोली है कि पूरा टाइम बताती है गिन कर कि मैंने इतनी बार खाया और अब मेरे पति ने इतनी बार खाया। बहन, जब इतना भोलापन है तुम्हारे अंदर तो तुम्हें एक बार इस भोले शब्द से ही अंशु का साइड लेना चाहिए था। एक बार उससे ये पूछती कि बहन मुझे बताओ तुम सच कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। ठीक है, तुम्हारी फैमिली ने मना किया, कोई भी फैमिली के अगेंस्ट जाना नहीं चाहता, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि पर्सनली आप कॉल करके अंशु से बात कर लेती। अगर आप बात कर लेती तो उस लड़की को हिम्मत मिलती, उसे इतना टारगेट नहीं किया जाता, वो अपने आप को हार्म नहीं करती। उसने अपने आप को हार्म किया, अपने आप को चोट पहुंचाई है। वह लड़की जैसी भी हो, हमें नहीं पता कि वो लड़की कैसी है क्या है, लेकिन दोस्ती के नाते आपको बोलना चाहिए था। ठीक है, अब आप इतना सीधापन दिखा रही हैं अपनी सासू माँ के टाइम पर, तो आप उस दिन कितना बोल रही थी। अब आप इतने अच्छे से रह रही हैं, अच्छा खाना बना रही हैं। अगर आप उन्हें भी इस तरह बनाकर खिलाएंगी तो क्या वो कोई भी इंसान इतना बुरा है कि वो आपको फिर भी टारगेट करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्योंकि अगर आप किसी को 100% देते हो तो वो भी आपको बदले में 50% तो दे ही देगा, 100 नहीं तो। क्योंकि भाई इतना बुरा कोई नहीं होता कि अपने ही पेट से जन्म दिए हुए औलाद का कोई बुरा चाहे। तो या तो आप बहुत सीधी हैं या फिर कुछ और ही है। चलिए ठीक है, शाम को आपने खाने में समोसा, फल फ्रूट बहुत कुछ मंगाए। अगर ये फल फ्रूट आप अपनी सासू माँ के सामने भी मंगाएं, इतने फल फ्रूटों में से अगर आप एक भी खिलाएं उनको कितनी खुशी होगी। ये परिवार मिल बांट कर ही चलता है। तो जो भी है, आपने जो भी सोचा है, आपने जो भी किया है, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, अंशु को लग रहा था कि जीने मरने की 7 जन्मों तक कसमें खाने वाली दोस्ती है जो हमेशा मेरा साथ देने वाली है। बट उसको ये नहीं पता था कि भाई ये कलयुग है, ये कृष्ण सुदामा वाली दोस्ती नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ रिश्ते नाते सब मतलब के हैं। ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ नेगलेक्ट कर दिया उसने, बट उसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए था। एक बार उसे सुनना चाहिए था अपनी दोस्त की बात, फिर अपनी फैमिली को बैठ के समझाना चाहिए था कि आप जितनी भी बकवास कर रहे हो मत करो। उस लड़की के साथ सच में ऐसा हुआ है, बट शिवनंदिनी की ये गलती रही कि उसने फैमिली से कुछ भी नहीं कहा। मतलब फैमिली को अव्वल रखना अच्छी बात है, रखो, बट जिसकी तरफ आप विश्वास से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, उसको हर फंक्शन में आपने इन्वॉल्व किया, उससे आपने इतना दिखाया दर्शकों को कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप एक झूठ और सच में फैसला नहीं कर पाए कि क्या सच है क्या झूठ है। चलो ठीक है, जो भी था वो सब झूठ था, बट एक बार व्यूअर्स के सामने आकर आपको कुछ बोलना चाहिए था। और अब भी लोग यही उम्मीद रख रहे हैं किसी मोड़ पर, किसी फेस पर आकर आप दोनों कुछ बोलेंगी एक दूसरे के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए दिल में कसक तो है।
आपके हो ना हो, लेकिन अंशु के तो है कि मेरी फ्रेंड ने मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं बोला है। तो दोस्तों, आप कमेंट कर कर बताना क्या ये सही था या गलत था। अब बात करते हैं हम आरती की। तो आरती क्या क्या बोलती है वो भी आपको पता है। तो उसमें इतना सब कुछ हो रहा है, आपको सब पता है कि वो क्या क्या बकवास कर रही है और क्या क्या अपने वीडियोज़ में डाल रही है। ये सब नहीं डालना चाहिए। ठीक है भाई, आपको घमंड हो गया है। एक टाइम पे आप अपनी गरीबी दिखाया करते थे, लेकिन आज आपके पास में स्कूटी है, मकान है, बढ़िया है सब कुछ, फिर भी आपने अपना कच्चा घर दिखाया हुआ है सबको। तो फ्रेंड, अंशु ने अपने ब्लॉग में बताया है कि उसने शिवनंदिनी के पास बहुत मैसेजेस भी किए, रिकॉर्डिंग्स भी भेजी, बट उसे शिवनंदिनी की तरफ से कोई भी गुड रिस्पॉन्स नहीं मिला। जहाँ तक मैंने पता किया है, चीज़ें शिवनंदिनी की तरफ से क्लियर नहीं हुई, होनी चाहिए क्लियर। भाई दोस्त दोस्त से ही उम्मीद करेगी, और दोस्त की फैमिली को उसने अपनी फैमिली माना, तो शिवनंदिनी अपनी फैमिली को समझा सकती थी। खैर छोड़िए, बात करते हैं हम शिवनंदिनी की। तो आज शिवनंदिनी ने अपना कंटेंट बढ़िया रखा, अपनी सासू माँ के लिए कोई भी गलत शब्द यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अपने नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात बताई और कहा भी कि 3-4 दिन का ये जो डॉक्यूमेंट्स वाला काम कंप्लीट हो जाए, फिर मैं अपने मायके जाऊंगी। तो त्यौहार आ रहा है, तीज त्यौहार पर हर लड़की अपने मायके जाती है, अच्छी बात है। आप जाओ, हंसी खुशी रहो, अपनी सासू माँ को भी बुलाओ, उन्हें समझाओ और हैप्पी फैमिली बनकर रहो। तो देखो, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा और आपकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी। बस अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, इतना ही कहेंगे। अब हम आप शिवनंदिनी के घर से वापस चलते हैं। बाय बाय। कल फिर आएंगे शिवनंदिनी के घर और देखेंगे और आपको बताएंगे शिवनंदिनी के घर का हाल, शिवनंदिनी का हाल। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगता हो तो एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम, बाय।